हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सरफराज। आज सीटेट प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स जो कंटेंट का 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 15 अलग अलग क्वेश्चंस को हल करेंगे। यानी आज आपका जो मैं टेस्ट करने वाला हूं, एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आप कॉपी ले पेन अपने पास रखेंगे, हल करेंगे। 10 क्वेश्चन में आप कितना मार्क्स कर पाते हैं, उसके बाद अगर नहीं हो पाएगा तो मैं आपको सॉल्व करके समझा दूंगा ट्रिक के माध्यम से कि एक एक क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। आज एक बार फिर से बोल रहे हैं, कॉपी कलम अपने पास रखेंगे। 10 क्वेश्चंस का आपका टेस्ट होगा। 10 में आप कितना स्कोर करते हैं आप कमेंट में जवाब देंगे। सबसे पहले एक क्वेश्चन को देखते हैं। भिन्न 4/5, 11/12, कोमा 1/8, कोमा 5/36 और 5/72 में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? ऑप्शन ए है 1/8, ऑप्शन बी है 4/9, ऑप्शन सी 5/36, ऑप्शन डी 5/72। आप जल्दी आंसर करें। ए बी सी डी में से क्या होगा? कमेंट में बताएं ए बी सी डी कौन सा होगा। अब जब हम लोग सबसे छोटी भिन्न की बात करते हैं तो याद रखेंगे, मैं आपको ट्रिक के माध्यम से हल कराऊंगा। ट्रिक यानी आपको जब सीटेट में सीटेट हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एक क्वेश्चन के लिए आप 1 ही मिनट का समय दिया जाता है। तो आप एक क्वेश्चन को जब 3 मिनट में सॉल्व करेंगे, आपका 2 क्वेश्चन तो छूटेगा। तो होगा क्या कि आप सारा क्वेश्चन को टच भी नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो आपको स्कोर अच्छा नहीं करेंगे। तो आप ट्रिक के माध्यम से जब सीखते हैं, एक क्वेश्चन को देख के कैसे बताएंगे कि छोटा होगा कौन कौन बड़ा होगा। तो मैं छोटा जिन्हें सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न के बारे में एक बात बताऊं, आप याद रखेंगे। जब इसके कई तरीके होते हैं चेक करने के। एलसीएम मेथड से चेक कर सकते हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आज जो बता रहा हूं, अगर अंश छोटा हो, भिन्न हम लोग किसको बोलते थे? अंश बटे हर को बोलते थे। अंश अगर छोटा है, अंश यानी हर नीचे वाला होता है, अंश ऊपर वाला होता है। तो ऊपर वाला अगर छोटा है से नीचे वाला से, यानी जैसे 1/8 है, 1/8 में अंश 1 है और हर 8 है, तो 1 छोटा है 8 बड़ा है। यहां भी छोटा ऊपर में बड़ा नीचे में है, यहां भी छोटा ऊपर में बड़ा नीचे में है, यहां भी छोटा ऊपर है और बड़ा नीचे में, यानी हर सबका बड़ा है, अंश सबका छोटा है। तो याद रखेंगे कि ऊपर वाला और नीचे वाला का डिफरेंस, ऊपर वाला और नीचे वाला का डिफरेंस अंतर, यानी जब हम लोग घटा के देखते हैं, याद रखेंगे सबसे छोटी भिन्न पहचानने का तरीका होता है कि अगर अंश छोटा हो हर बड़ा हो, अंश छोटा हो हर बड़ा हो, तो उसका अंतर अगर जिसका सबसे ज्यादा होगा, डिफरेंस जिसका सबसे ज्यादा होगा, जैसे 1 और 8 का अंतर कितना होता है? 7। उसके बाद 4 और 5 का 4 और 9 का अंतर कितना होता है? 5। उसका 36 और ये 5 और 36 का अंतर कितना होता है? 31। लेकिन जो हम लोग यहां आ जाते हैं, 5 और 72 का अंतर कितना होगा भाई? कितना होगा? कमेंट करें जल्दी फटाफट। यानी आपको देख करके पता चला कि सबसे ज्यादा जो डिफरेंस होता है इसमें ही होता है। तो इसका मतलब मेरा हुआ कि यही मेरा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगा। याद रखेंगे, जिस भी अंश बटे हर, यानी अंश छोटा हो हर बड़ा हो, तो जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, अंतर जिसका ज्यादा होगा, वही मेरा क्या होगा? सबसे छोटी भिन्न होगा। तो डी मेरा यहाँ पे क्या हो गया? करेक्ट आंसर। अगर बड़ी बोलता तो जिसका अंतर सबसे कम होता वो बड़ी हो जाता। अब दूसरा है कि एक वृत्त में कितनी सममित यानी सिमेट्री रेखाएं होती है। सिमेट्री रेखाएं किसको बोलते हैं? इस चीज को हम लोग पहले जानते हैं। सिमेट्री रेखा होता क्या है? देखिए, एक सर्कल बनाते हैं। सबसे पहले सर्कल में होता क्या है कि ये केंद्र होता है, ये क्या होता है? सेंटर होता है। ये क्या होता है? केंद्र होता है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? परिधि बोलते हैं। यानी अगर जो लाइन सेंटर होते हुए जाकर के सेंटर होते हुए गुजर के वृत्त को हम लोग का सर्कल को 2 बराबर भाग में बांट दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्री लाइन बोलते हैं, यानी सममित रेखाएं बोलते हैं। ये वाला लाइन मेरा कौन सा रेखा हो गया भाई? सममित रेखा हुआ। आप ये बताओ कि ये इस तरह से क्या हुआ? इसको इसको 2 भाग में बांटा। अगर हम इधर से खींचते हैं एक लाइन, अगर तो यहां से यहां तक भी आएंगे, तो क्या किया भाई? इसको अगर दिमाग ये लाइन को हटा देते हैं तो ये भाग हुआ, एक ये भाग हुआ,
ये दो भाग में बैठा। अगर फिर यहां से हम लोग ऐसे भी तो खींच सकते हैं इसको, तो फिर इधर एक भाग हुआ, इधर एक भाग हुआ। आप एक लाइन हम लोग इधर से भी खींच सकते हैं, यानी आप अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। एक वृत्त में अगर पूछे कि कितनी सममित रेखाएं होती है, तो हम लोग याद रखेंगे इन्फिनिट होता है। क्या होता है? अनंत होता है। इन्फिनाइट होता है, क्या होता है भाई? याद रखेंगे, अनंत होता है, यानी कोई गिनती नहीं है, कितनों भी हो सकता है। यानी सेंटर होता हुआ जाए और दो बराबर भाग में बांट दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सिमेट्री लाइन बोलते हैं। तो अनंत हो गया। अब थर्ड नंबर में देखते हैं, आप दो क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से हम लोग हल कर गए, लेकिन तीसरा में क्या है? यदि 1500 सिक्के का भार 9 केजी है, ऐसे 2200 सिक्के का भार कितना होगा? यानी एक चूके इसलिए वाला मैथ है, इसको हम लोग यहीं पे भी सॉल्व करके देख सकते हैं। यहीं पे सॉल्व कर दें, कोई दिक्कत? अब हम लोग कैसे हल करते थे? चूंकि रूल से अगर हल करते थे तो क्या था कि 1500 सिक्के का कितना था भाई? 9 केजी था, इसलिए एक का कितना हो जाएगा? 9/1500 होगा। अब कितना? 2200 है, इसलिए मैं तो 2200 का हम लोग क्या करेंगे? तो 9/1500 गुना 2200। जब हम लोग ये दोनों जीरो उड़ा दिए, उसके बाद 3 तिया 9, 5 तिया 15, उसके बाद 5 से काटेंगे, 5 चौका 20 पॉइंट, 5 चौका 20, उसका 4 चौका 16, सॉरी कितना हो गया? तो हो गया, यानी 3 तिया 9, 5 तिया 15, उसका 3 गुना 22/5। अब 5 एकान 5, 4 5 6 20, उसके बाद 2 बचा नहीं चला पॉइंट, फिर 5 चौका 20, यानी 4.4 इंटू क्या करना है भाई? 3 करना है। तो कितना हो जाएगा? यहां अगर लेंगे हम लोग इसको तो कितना करेंगे? 4 5 20 का 4 5 20, सॉरी 4 तिया 12, 4 तिया 12 का 2 हासिल 1, 4 तिया 12 1, 13 का 3 हासिल 1, यानी 13.2। 13.2 का मतलब हुआ कि 13.2 का, यानी यहाँ पे देखिए 13 केजी और 200 ग्राम होगा 13.2 का मतलब, यानी मेरा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेरा बी ऑप्शन राइट होगा। बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा, याद रखेंगे। बी ऑप्शन बहुत आसान है जी। तो नंबर 4 को देखते हैं। नंबर 4 में है 9:10, यानी एएम है तो सुबह के टाइम होगा, यानी 12 बजे से पहले मॉर्निंग वाली बात है। 9:10 से 4 घंटे 20 मिनट पहले क्या समय था? यानी आपको टाइम से एक क्वेश्चन आया है सीटेट प्रीवियस ईयर को देखते हैं जब पलट के, तो हम लोग क्या मिलता है? टाइम से क्वेश्चन है, यानी 9:10 से 4 घंटे इतना मिनट पहले क्या समय था? पहले का मतलब क्या होगा? तो माइनस करना होगा। ऑप्शन ए में 4:20, 4:30, 4:50। तो हम लोग सॉल्व करके देखते हैं भाई। सॉल्व जब भी करेंगे तो मेरा कभी भी गलत नहीं होगा। 9 क्या है भाई? 10 है, ये क्या है? मिनट है, और ये क्या है? घंटा है। अब पहले है तो माइनस करेंगे, कितना पहले है? 4:20 है, इसको माइनस करेंगे तो माइनस कर पाइएगा? बिल्कुल भी आसान होता है माइनस। टाइम और जब भी टाइम वाला हम लोग माइनस करेंगे तो ये चीज आज जो मैं बता रहा हूं, आप बिल्कुल ध्यान से एक बार जब देखते हैं तो टाइम वाला कभी भी आपको गलत नहीं होगा। आप देखिए 10 मिनट से 20 मिनट कभी घटेगा क्या? घटेगा? बोलिए यस और नो, कमेंट में मारिए जल्दी फटाफट, ऐसा नो यानी नो। 10 से 20 हम लोग नहीं घटता, तो हम लोग क्या करते थे? साइड यानी बगल वाले से हम लोग क्या लेते थे? उधार लेते थे। बगल वाले से क्या लेते थे? उधार लेते थे। तो यहां से जब एक उधार लेंगे हम लोग तो ऐसा होगा क्या कि 10 से 11 हो जाएगा? सिंपल वाला घटा है क्या? नहीं है। जब सिंपल वाला घटा नहीं है, टाइम वाला घटा है, तो हम लोग को उसी हिसाब से घटाना पड़ेगा। ये घंटा है और ये मिनट है, कभी घंटा और मिनट एक साथ को बैठेगा क्या? 1 घंटा और 10 मिनट को एक साथ में बैठा दीजिएगा तो सही होगा? नहीं होगा। जब नहीं होगा तो हम लोग क्या करते हैं? याद रखेंगे 1 घंटा यहां से जब हम लोग उधार लेंगे तो यानी कितना? 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है भाई? 1 घंटा बराबर कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। 60 मिनट यहां से जब उधार लेंगे तो इसके पास कितना हो जाएगा? 10 पहले से था और 60 आया तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। 70 में से हम लोग जब 20 माइनस करेंगे तो कितना होगा भाई? 50 होगा। आसान हुआ कि नहीं हुआ? 50। कोई दिक्कत? 50 कैसे आया समझ में आया? यानी हम लोग 10 से 20 को घटा नहीं सकते हैं, जिसके कारण हम लोगों को क्या करना पड़ता है? बगल वाले से हमेशा
उधार लेना पड़ता है। उधार वही देता है जिसके पास होता है, तो इसके पास तो है लेकिन वो घंटे में है, तो घंटा को हम लोग को किस में बदलना पड़ेगा, मिनट में बदलना पड़ेगा। एक घंटा जब उधार लेके आते हैं तो उसको मिनट में बदलेंगे, जब क्योंकि अब मिनट में है तो एक घंटा बराबर 60 मिनट, 60 और 10 70, 70 में से 20 गया मेरा 50। अब बताओ इसके पास 9 घंटा था, एक घंटा उधार दे दिए तो ये कितना घंटा बचा इसके पास, 8 घंटा। 8 में से 4 जाएगा, कितना होगा भाई, 4 होगा। आप बताओ 4:50 कहां पे है भाई, यहां पे है, तो हम लोग का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा। समझ में आया, टाइम वाला मैथ समझ में आया, क्योंकि टाइम वाला मैथ आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। जब पहले बोलेगा तो माइनस, बाद बोलेगा तो प्लस, जब पहले बोलेगा तो माइनस, बाद बोलेगा तो प्लस, याद रखेंगे। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन में। संख्या संख्या 276875 में आए दो 7 के स्थानीय मानों का अंतर, यानी प्लेस वैल्यू तो निकालना ही है, साथ में हमको उसका डिफरेंस, साथ में उसका हमको डिफरेंस यानी इसका अंतर भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग प्लेस वैल्यू ही निकालेंगे, यानी सबसे पहले हम लोग स्थानीय मान निकालेंगे। स्थानीय मान निकालने के बाद ही तो हम लोग करेंगे अंतर। तो स्थानीय मान निकालने का तरीका बता चुका हूं मैं, 276875 ये है। स्थानीय मान में मैं क्या क्या बताया था भाई, 7 था तो 7 लिख के इधर जितना अंक था उतना 0, तो 1 2 3 4 तो 4 0। हार्ड लगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत आसान होता है। यानी 7 का 7 जितना अंक था उतना 0 बैठा दिए। अब यहां वाला 7 का लेंगे तो ये वाला 7 यहां लिखेंगे और इधर एक कितना है, तो एक ही 0। अब जब अंतर बोला है तो ये बड़ा वाला माइनस मार देते हैं। अंतर का मतलब होता है मेरा घटा, घटा का मतलब क्या होता है, लॉस, लॉस का मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट होता है क्या, नहीं, अंतर। यानी 0 में से 0 तो घट गया तो 0। उसके बाद यहां 0 से 7 घटेगा क्या, फिर से क्या करेंगे हम लोग, बगल वाले से उधार लेंगे, बगल वाला भी है कंगाल तो ये तो दे नहीं पाएगा, तो ये फिर इसको कहेगा ये भी है कंगाल, यानी इसके पास भी नहीं है। जब दोनों के पास नहीं है तो आ जाता है इसके पास तो है, तो यहां हो गया 10, इस 10 से फिर ये ले गया तो यहां हो गया 10, फिर इससे 10 से ये ले लिया तो इसके पास हो गया 10, यानी 10 में से 7 गया मेरा, कितना हो जाएगा, 3। अब बताओ यहां 10 था तो ये तो ले लिया एक, तो इसके पास कितना बचा, 9। और इसके पास भी 10 था तो ये तो ले लिया था एक, तो इसके पास कितना बचा, याद रखेंगे 9। और इसके बाद एक उधार ले लिया तो हम लोग कितना बचा इसके पास, 6। अब बताओ 69930 आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है। ऑप्शन ए में है 999, ऑप्शन बी में है 99, बट क्या है 730। लेकिन हम लोग सी में देखते हैं तो इसमें भी 999, लेकिन डी में जब देखते हैं तो मेरा आंसर जो निकाले वो आंसर और डी वाला आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 69930 आपका जो है ये वाला आंसर हमको कहां देखने को मिल रहा है, डी में मिल रहा है। इसका मतलब मेरा डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। सही होगा कि नहीं होगा। स्थानीय मान निकालने का तरीका बताए थे पिछला क्लास में, हम लोग बताए थे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को बिल्कुल आसान तरीके से समझाए थे। एक बार मैं यहां फिर से बता दूं, 7 का 7 लिखिए, जितना अंक है उतना 0 बैठाइए, ये 7 का निकालना तो ये 7 बैठा, इधर जितना है 0 बैठा। डिफरेंस का मतलब अंतर, अंतर का मतलब घटा, घटा का मतलब माइनस कर देना, खत्म कहानी, गोल। अब आते हैं यहाँ ट्रिक वाला क्वेश्चन, मल्टीप्लीकेशन वाला। ये क्वेश्चन को आप कमेंट करके बताया क्या आंसर होगा। क्या है, 0.013 और 0.07 का गुणनफल है। वाह, कितना आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को अब जब अगर नर्सरी एलकेजी यूकेजी वाले की तरफ गुना करेंगे तो आपको घंटा टाइम लग जाएगा, उसके बाद आपका हल भी नहीं होगा, गलत भी हो जाएगा कि पॉइंट कहां पे बैठाएंगे। तो मैं आपको जो ट्रिक पिछले वीडियो में बताया था फिर से एक बार मैं बता रहा हूं, आप बिल्कुल तैयार होकर रहिए। कैसे सीखना है, बिल्कुल सेना की तरह तैयार रहना है। देखिए ट्रिक होता क्या है, पॉइंट से हमेशा दाएं गिनेंगे, पॉइंट से हमेशा दाएं गिनेंगे, पॉइंट से हमेशा किधर गिनेंगे, राइट गिनेंगे। राइट का मतलब वो दाहिना हाथ, दाहिना हाथ मेरा जिधर है इतना दिमाग रखेंगे। तो यहां पॉइंट के बाद कितना अंक है भाई, 1 2 3, यहां कितना अंक है 1 2, तो यहां 3 और यहां 2 कितना होता है भाई 5। 3 और 2 सब जोड़ सकिएगा 5। आप जब अगर 3 और 2 को नहीं जोड़ पाएंगे तो आप सीटेट की तैयारी करना छोड़ देंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हिम्मत बनाए रखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि 3 और 2 5,
तो हम लोग को यहां गिनना है कि पॉइंट के बाद किसके पास 5 है। अब बताओ 1 2 3 4 5, इसके पास 5 है, इसको जब तक रखते हैं 1 2 3 4, पॉइंट के बाद यहाँ 4, तो ये तो होएगा नहीं, खत्म। 1 2 3 ये भी खत्म, 1 2 3 4 5 6 ये भी खत्म, तो बचा कौन मेरा ए। आसान है, बिल्कुल भी आसान है। अब यहां तो आप देख लिए सारा 91 था तो आप पॉइंट के बाद गिन के बता दिए, लेकिन अगर कहीं आपको 91 की जगह में अगर रहता 81 61, तब क्या करते, फंसते कि नहीं फंसते, फंसते। आप अगर सब जगह एक ही रूल को लगा देंगे कि यहाँ 3 अंक था, यहाँ 2 अंक पॉइंट के बाद, तो गिन के 5 अंक खटाखट मार दिए। सब जगह जब आप हर बॉल को हिट करना चाहेंगे तो आपको छक्का ही नहीं जाएगा, कोई कोई क्या होगा कि कैच आ जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को एक चीज और सीख लेंगे जब, तो कभी भी यानी हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ जब हिट करेंगे तो मेरा बाउंड्री पार ही जाएगा। तो याद रखेंगे कि यहाँ जितना है 13 है और यहाँ 7 है अंक है, तो 13 को 7 से गुना करेंगे तो कितना होगा भाई, 13 7 है 91, इसलिए मेरा यहाँ 91 वाला सही होगा। अगर आप एक उदाहरण के तौर पर क्वेश्चन को अगर चेंज कर दें, यहां अगर हम 13 की जगह में क्या कर देते, ये 7 की जगह में 5 कर देते, तो होता क्या कि 13 5 जब 65 होता, तो यहां अगर 5 यहां भी था, ऑप्शन को मैं चेंज कर दूं, आप यहां भी पॉइंट के बाद 5 अंक, आप ये वाला ऑप्शन को भी देखिए, ये वाला भी ऑप्शन को हम लोग देखते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को देखते हैं। जब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को हम लोग देखते हैं अगर, तो होता क्या है कि यहां भी 5 है वहां भी 5 है, लेकिन आप अगर ठोक दीजिएगा कि ए, तो होगा क्या, क्या ठोको ताली होगा सब में, नहीं होगा। आप जब ठोको ताली मारते हैं सब बॉल में हिट करते हैं तो अब क्या हो जाएगा, कैच आउट। आपको करना क्या होगा, 13 को 5 से गुना भी करना है, कि 13 5 कितना होता है 65 होता है, तब यहां याद रखेंगे ये वाला ऑप्शन चला जाएगा। बिल्कुल भी आपको कंसंट्रेट करना है, ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या आया है, आंसर क्या कर रहे हैं, सब में हिट करेंगे तो हिट विकेट हो जाएंगे, इसलिए ध्यान रखना है, आपको बढ़िया से हल करना है जी। तो 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्या है, बोर्ड मास से क्वेश्चन आया हुआ है। बोर्ड मास से जब आया तो इसको हम लोग सोल्व करके देखेंगे कि कितना आंसर होगा, यानी सोल्व करते हैं तो क्या है, 4 + 3 डिवाइड 3 - 2, 4 + 3 डिवाइड को जब हम लोग इंटू में बदलते तो क्या हो जाता था, पलट जाता था, ये कैंसिल हुआ, 4 + 1 - 2, 5 - 2 = 3। अब आपको समझ में आया कि कैसे हल किए, 4 + 3 डिवाइड 3 - 2 जब था तो क्या किए, 4 + 3 इंटू को, डिवाइड को जब हम लोग गुना में बदलते हैं, भागा को जब हम लोग गुना में बदलते हैं, तो अंश को हर को अंश कर देते थे, तो क्या होता था, नीचे में जब हम लोग का सभी संख्या के नीचे में 1 छिपा रहता था, तो 1/3 हो गया, 3 3 कैंसिल हुआ, जब ये 3 और ये 3 कट गया तो क्या हुआ, 4 और ये वाला 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, 4 और 1 कितना, पहले हम लोग बोर्ड मास में पहले जोड़ का काम करते, 5 हो गया, 2 3, तो 3 ऑप्शन में किसमें है, ए बी सी डी में, तो हम लोग का ए में है, ठीक है, ए ऑप्शन क्लियर। आप देखिए 8 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, अंकों के बारे में, 1 अंक की बड़ी संख्या, 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, आपको मैं एक वर्ड बता दूं, उसके बाद आपका अंक वाला जितना भी बड़ी और छोटी जब भी आए तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है आपसे, 100% गारंटी है। यानी बड़ी संख्या जब भी बोले, 1 अंक की बोले बड़ी संख्या, हम लोग याद रखेंगे 9, छोटी बोले 1, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या बोलेगा 2 × 9, और 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बोलेगा 1 के बाद 0, 3 अंक की बोलेगा 3 × 9, 4 अंक की बड़ी संख्या बोलेगा 4 × 9, 5 अंक की बोलेगा 5 × 9। याद रखेंगे जितने अंक की बड़ी संख्या बोलेगा, जितने अंक की बड़ी संख्या बोलेगा उतना 9 देंगे, और जितने अंक की छोटी संख्या बोलेगा 1 लिख के उतना 0 दे देंगे। यानी जैसे 3 अंक की बोलेगा तो 1 के साथ 2 0, 4 अंक की बोलेगा छोटी संख्या तो 1 के साथ 3 0, 5 अंक की बोलेगा तो 1 के साथ 4 0, याद रहेगा। यानी बड़ी संख्या और छोटी संख्या पहचानने के लिए 8 नंबर क्वेश्चन में मेरा है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या 2 अंकों की, तो आप जब देख लिए तो हम लोग तो सी बिल्कुल आसान दिख रहा है, मार दिए खत्म। अब ये सेम रिपीट लगभग हुआ है,
0.5 इंटू 0.2 इंटू 0.3, आप यहाँ कितना अंक के बाद पॉइंट हुआ, 1 2 3 अंक के बाद, तो यहाँ भी 3 अंक है, यहाँ 4 अंक है, यहाँ भी 3 अंक है, लेकिन कंफ्यूज तो नहीं होना है ए और सी में। आप जब खाली पॉइंट के बाद अंक गिनते हैं तो कंफ्यूज हो जाइएगा, लेकिन हम क्या बताएं आपको कि 5 को 2 से गुना करना, 5 दूनी 10 क्या 30। अब 30 देखिए, यहाँ पे 30 है क्या, नहीं है, लेकिन यहाँ पे 30 है, तो ये सही हो गया। अब लास्ट 10 नंबर को देखते हैं। 10 नंबर को हम लोग जैसे बट्टे का जोड़ है, तो हम लोग हल करके उसको देखेंगे कि कैसे हल होगा, यानी एक एक को हल करते हैं। यानी पहला है 4/5 प्लस 1/2 प्लस 3/। अब एलसीएम जब लेंगे तो 10 होगा, आप रफ में एलसीएम करके देख लीजिएगा। एलसीएम कितना होगा मेरा, 10 होगा। 5 दूनी 10 तो 4 दूनी 8, 2 5 10 तो 5, 2 5 10 तो 3 5 15, 15 5 20 28/10, 28/10 को हम लोग जब काटेंगे तो 5 14, अरे बाप 4, फिर 28 14/5 भी आया और 28/10। और यहाँ क्या कहता है, ए एंड बी दोनों, तो आप किसको टिक करेंगे, ए एंड बी दोनों, याद रखेंगे दोनों आंसर मेरा सही है। आप 14/5 बोलिए या 28/10 बोलिए, यानी दोनों आंसर मेरा सही है। अब आप देख के बताइए, अपनी कॉपी को खोलिए, अपनी कॉपी में देखिए कि 10 में आप कितना स्कोर किए। आप कमेंट में जरूर जवाब दें, ताकि मैं इस चीज को देखूं कि आप कहां पे फंसते हैं, किस प्रकार के मैथ में आप फंसते हैं, तो मैं उसको फिर से एक क्लास लेकर आऊंगा जिसमें आपका सारा कंफ्यूजन को दूर करूंगा। आज मैथमेटिक्स का क्लास इजी लगा या हार्ड लगा, आप कमेंट में जवाब दें। लास्ट में अलग अलग जैसे प्रकार का इसलिए कराया गया कि सीटेट प्रीवियस ईयर को ही मैं ध्यान में रखा, सीटेट प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को कराया, ताकि आपको यह पता चल जाए कि किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। क्योंकि आप क्वेश्चन पेपर को जब देख लेते हैं कि हाँ इस प्रकार का था, तो उसी लेवल की तैयारी करेंगे, आपका एग्जाम आसानी से निकल जाएगा। दूसरी बात यह रही कि आप फिर से एक बार ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ये सब बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ये आपकी मर्जी है। बाकी मैं कैसा करा रहा हूं आप उसका भी कमेंट में जवाब दे। धन्यवाद।